साथ जी, अब मैं गुरु नानक के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से जपजी साहब की नवीं पौड़ी का अर्थ बताता हूँ। यह नवीं पौड़ी है। सुनिए ईश्वर वर्मा इंद्र, सुनिए जोग जुगत तन भेद, नानक भगता सदा विकास। आइए हम प्रेम से बैठ करके उस पौड़ी का पाठ करें और उसका अर्थ समझे। बोल गुरु नानक देव। हे गुरुदेव आज्ञादान आशीर्वाद दान। सच्चे पातशाह सुनिए ईश्वर वर्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, सुनिए जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। वह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु तेगे बहादुर। साथ संगी गुरबाणी के अनेक अर्थ हैं और मुझ मूर्ख में इतनी समर्थी नहीं है कि मैं उसका अर्थ कर सकूं, पर जो गुरु जी ने मुझे सद्बुद्धि बख्शी है उसके अनुसार मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ। बोल गुरु नानक देव। सुनिए यानी परमेश्वर का नाम स्मरण करने से। गुरुदेव सिद्धों से वार्तालाप करते वक्त उन्हें परमेश्वर के नाम सिमरण की और श्रवण की महात्मा बता रहे हैं। श्रवण करना उसके बाद गाना, यह भक्ति का अभिन्न अंग है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हरे सुख घर ले जाए। सासा जी तो नाम के स्मरण करने से इंद्र यानी जो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, व्यापक परमेश्वर है, उसका स्वरूप हो जाता है। यह जीव यदि नाम स्मरण करता रहा तो एक दिन ऐसा आता है जब स्वयं परमेश्वर का रूप हो जाता है। बोल गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, हरि हरि जाने दे एक है, हरि हरि जाने
विचारे कछु नाई, बिंब विचार कछु नाई, बिंब विचार कछु नाई। जलते उपजे तरंग जीव, जलते उपजे तरंग जीव, जलते उपजे तरंग जीव, जलते उपजे तरंग जीव। जले बिखे समाहे, जल बिखे समाए, जल बिखे समाए, जल बिखे समाए। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी ने भी फरमाया है, जिह घट सिमरन राम को, जिह घट सिमरन राम को, जिह घट सिमरन राम को, जिह घट सिमरन राम को। सोनर मुक्ता जान, सोनर मुक्ता जान, सोनर मुक्ता जान, सोनर मुक्ता जान। तिह नारे हरे अंतर नहीं, तिह नारे हरे अंतर नहीं, तिह हरे अंतर नहीं, तिह हरे अंतर नहीं। नानक साची मान, नानक साची मान, नानक साची मान, नानक साची मान। नानक साची मान, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर। नानक साची मान, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर के सिमरन में मग्न है, जिनके घट के अंदर परमेश्वर समाया हुआ है, उसका सिमरन है,
उनमें और हरि में कोई भेद नहीं है। बोल गुरु नानक देव। तो साध संगी इसका दूसरा अर्थ होता है, नाम के श्रवण से, सुनने से आप शिव, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का इंद्र यानी विष्णु या इंद्र राजा या चंद्रमा, ये सारे उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं। बोल गुरु नानक देव की। उस पद तक आप पहुंच सकते हैं। या नाम का शिव जी ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इंद्र ने व अनेक देवताओं ने किया है। बोल गुरु नानक देव। उनको सिमरण करके वे इतने उच्च पदवी को प्राप्त हुए। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 10 लाख वर्ष तक देवी की उपासना की। फिर देवी ने प्रकट होकर के उसे अकाल पुरुष की उपासना करने को कहा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। फिर ब्रह्मा ने 10 लाख वर्ष और तपस्या की। सिमरन करने से सुख मिलता है, वह पदवी मिलती है। यह कलगीधर सत्संग मंडल ने समझाना शुरू किया है। आपके घर के लोग जो सिमरन से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जो भाग्य में लिखा हुआ दुख सुख है वो मिलेगा। लेकिन आप सिमरन करते हैं तो आपको सुख भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। फिर इस जन्म में या अगले जन्म में। बोल गुरु नानक मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। यह गुरु गोविंद तेग बहादुर ने समझाया है। तो सासनी जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहु नानक सुन रे मना। दुर्लभ मानक दे। तो सासनी इतनी तपस्या करने के बाद उन्हें फल मिला। उन्हें पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने की अधिकार प्राप्त हो गया। कितने बर में घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश कितिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद्र चंद्र सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रत्न समुद्र कितिया खानी कितिया बाणी केते पात्र इंद्र कितिया सुरती सेवक केते। नानक अंत न अंत। तो साथ सांधी परमेश्वर का नाम श्रवण करके आप इतने पदों को प्राप्त हुए हैं, ये इतने पदों को प्राप्त हुए हैं। सच्ची सार संगत जी, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी ने 88,000 वर्ष 88,000 ईयर्स 88,000 वर्ष समाधि एवं नाम श्रवण कर संसार का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का संहार करने की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त की। बोल गुरु नानक देव की जय। वैसे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने 70,000 वर्ष तक नाम की महिमा की कथा सुन करके और सिमरण करके विष्णु पद की प्राप्ति की, पूरे संसार को पालने की प्राप्ति, अधिकार प्राप्त किया। बोल गुरु नानक देव की जय। शासनी सिमरण करने से पद एवं सुख मिलते हैं। यह कलगीधर सत्संग मंडल ने समझाया है। क्या आप अपने घर के लोगों को भी समझाएंगे? मेरा झगड़ा अब आपसे नहीं है, आपके घर के लोगों से है जो सिमरण से नहीं जुड़े हुए। बोल गुरु नानक। जैसे गुरु नानक ने इतनी संगत पैदा की है, पैदा तो उन्होंने की है ना, पहले तो बाला मर्दाना था। तो सासनी क्या आपने घर के लोगों को समझाया?
कोई ना कोई तो समझता है और समझ रहे हो। आप इतने समझे हो तो आए हो ना, बोल गुरु नानक देव। शास्त्रों जी, इंद्र ने 101 वर्ष तक प्रजापति दक्ष की सेवा करके नाम सिमरन की महिमा को सुन करके इंद्र पद की प्राप्ति की है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे कोई कलेक्टर तब होता है जब वो IAS की परीक्षा देता है, नहीं तो नहीं। BA लोग तो कई हैं। उसी प्रकार से नाम सिमरन की महिमा है, जितनी लंबी करो उतना अच्छा, जितनी लंबी करो उतना अच्छा है। शासन जी आइए, और इन नाम के स्मरण करने से आप उच्च पदवी को प्राप्त हो सकते हैं। मंद व्यक्ति भी उच्च पदवी को प्राप्त हो सकता है। और इन देवताओं ने भी नाम के सिमरन की महिमा को सुना है। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए ईश्वर बर्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद। शासन जी, मंद बुद्धि वाले अपने मुंह से परमात्मा की शपथ करके, परमात्मा का स्मरण करके उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव। जिस नीच को कोई न जाने, 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 नाम जपत ओह चौकुट माने, नाम जपत ओह चौकुट माने, नाम जपत ओह चौकुट माने, नाम जपत ओह चौकुट माने। दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु तेग बहादुर।
जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई। सगल सृष्टि वाके चरण मल धोई, सगल सृष्टि वाके चरण मल धोई, सगल सृष्टि वाके चरण मल धोई, सगल सृष्टि वाके चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम, जो प्राणी काहू न आवत काम, जो प्राणी काहू न आवत काम, जो प्राणी काहू न आवत काम। संत प्रसादता को जपिए नाम, संत प्रसादता को जपिए नाम, संत प्रसादता को जपिए नाम, संत प्रसादता को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे। तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। वाह गुरु नानक दे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। वाह गुरु नानक दे, ओ गुरु नानक दे। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु हर कृष्ण दे। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। जिस नीच को कोई नहीं जानता, नाम जपने के प्रताप से सब लोग उसे जानते हैं। जिसके बाजू में कोई आना नहीं चाहता, नाम जपने के प्रभाव से लोग उसके चरणमल धोते हैं। जैसे बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे भिरणी त्रेता युग में, उसकी साखी मैं आपको सुना रहा हूँ। जो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, लेकिन उनके ऊपर संत की कृपा हो जाए, नाम जपने का स्मरण भी करने लगे, सिर्फ कृपा नहीं, संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम दे आइए। अक्सर कर लोग बोलते हैं भाई मुझ पे संतों की कृपा है, यह सही है, यह सही है, यह गलत नहीं है। लेकिन हम उनसे आगे और पूछते हैं, क्या आप सिमरन करते हैं? क्या आप घर में जपजी साहब का पाठ पूरा गा करके करते हैं?
क्या अपने घर के जीवों को आप समझाते हैं? बोल गुरु नानक देव। क्योंकि मास्टर से आपका परिचय है, मास्टर की आपके ऊपर कृपा है, लेकिन पढ़ाई तो आप करेंगे ना। तो होमवर्क है जपजी साहब बोल गुरु नानक देव। कलगीधर सत्संग मंडल ने गुरु अर्जन देव की यह आशीर्वाद दी है और वो सबको समझाता है। आप पढ़ते हैं, आपके घर के लोग तो साथ सानी जैसे, और जिसके पास कोई जाने की इच्छा नहीं रखता उसके पास चरण धोने को तैयार हो जाते हैं। बोल गुरु नानक देव। जैसे त्रेता युग की कथा है भीलनी की, भीलनी के ऊपर भी परमेश्वर की कृपा हो गई और वह संतों की सेवा करने लगी। तो मतंग ऋषि के पास सेवा करने लगी। तो सेवा करते करते ऋषियों ने देखा कि सफाई कौन करता है, और वो भी पैठिया 3 बजे उठ के झाड़ू लगा के चले जाए। ऋषियों ने कॉन्फ्रेंस किया आपस में, भाई ये इस स्थान की सेवा कौन करता है? ये सेवा करने से हमारा तप चुराता है, उसको भी सा मिलता है। बोल गुरु नानक देव। कई झाड़ू लगाने वाले यहाँ सोचते हैं कि हम तो सिमरन करते नहीं हैं, कई सेवा करने वाले सोचते होंगे नहीं 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 नहीं, सबका जप माइनस आपकी सेवा को भी शेयर मिलेगा और इतना शेयर मिलेगा कि जिन सेविया नानक गाविए बड़ा फल है सेवा और सिमरन करने का, सेवा करने का। तो ऋषियों ने आपस में कॉन्फ्रेंस किया कि यह बात ठीक नहीं है, पता तो पड़ना चाहिए भी कौन सेवा कर रहा है। तो पूरी रात जागृति करते रहे, पूरी रात 3-2:30 बजा, वो भिलड़ी आई तो सेवा करी। तो ऋषियों ने त्रेता युग का समा था वो भिलनी से पूछा तो कौन जात की है? महाराज मैं भिलनी हूँ। ओ तू भिलनी होकर के यहाँ सेवा करती है, हमारे तप को चुराती है। बोल गुरु नानक देव। जा करके मतंग ऋषि के पास रख दिया। महाराज हे ब्रह्म ऋषि, ये सेवा करके तप को चुराती है हमारे। बोल गुरु नानक देव। मतंग ऋषि ने पूछा पुत्री तू किस भावना से यहाँ आती है? कोई भावना से नहीं। बोल गुरु नानक देव। आपकी कृपा प्राप्त हो तो मुझे अच्छा लगेगा। सेवा करत हो ने कामी, इसको होत परापत स्वामी। ये परमेश्वर की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। हम सेवा करते हैं, थोड़ी क्रेडिट नहीं मिली तो उस स्थान को छोड़ देते हैं, नहीं, कोई कदर ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, कोई ये नहीं करता कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, सिर्फ कर ही कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, सेवा करत हो ने कामी, इसको होत परापत स्वामी। मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए इसके ऊपर, उसको राम नाम का उपदेश दिया और समझाया बेटा सेवा करना सिमरन भी करना। सेवा संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। और अब ऐसा समय आया, राम गयो रावण गयो, जागो भव परवार, कहु नानक फिर कुछ नहीं, सुपने जीव संसार। तो यह देख करके वह भिलनी बड़ी उदास हो गई। बोले पुत्री तू ख्याल ना कर, तू नेकाम भावना से सेवा कर रही है, एक दिन यहाँ रामचंद्र जी आएंगे, उनका भी दर्शन प्राप्त कर लेना। बोल गुरु नानक। इस सांस में वो सेवा करती नहीं और मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़ के चले गए। बोल गुरु नानक देव। अब तो ऋषियों को तो भिलनी की सेवा नहीं अच्छी लगती थी, तो उन्होंने भिलनी को मना कर दिया, भाई तू हमारे यहाँ नहीं आना। अब क्या करें? हाँ जी महाराज, जो आज्ञा करो सत्य है, तो तू ऐसा कर, तू यहाँ नहीं आना। सतवचन मारा। तो वो अब इसके मन में यह इच्छा हुई कि मैं सेवा कैसे करूं। तो ऋषि अपने आश्रम से पंपासुर स्थान पे जाते थे नहाने, तो वो रास्ता उसने सफा करना शुरू कर दिया।
सवेरे फिर वो 2:30 बजे उठे, झाड़ू लगा के आश्रम से लेकर के पंपासर तालाब का वो रास्ता उन्होंने सफा करना शुरू कर दिया। फिर ऋषि देखे कहीं ये रास्ता कौन सफा करता है, यहाँ झाड़ू कौन लगाता है, लेकिन सेवा करने के साथ सिमरन भी करती रहे। बोल गुरु नानक देव। मैं अक्सर कर पूछता हूँ, आप सेवा करते हो तो सिमरन भी करते हो या बातचीत करते हो? क्योंकि बातचीत करना एब्सेंट 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 एब्सेंट। फिर जागे, फिर एक रात जागे, जागा देखा तो वो भिलनी है। अब भिलनी को तो पहले अच्छी तरह से कूट काट किया, मारपीट किया, धक्का देकर उसको निकाल दिया और बोल दिया तू ये काम नहीं करना, तेरे को पहले भी मना किया था ना, फिर तू कर दिए, ये हमारे यहाँ मत आया कर। इनके इस दुष्कर्म पढ़ने से, ये दुष्कर्म था, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, पंपासर में कीड़े पड़ गए। अब त्रेतायुग का समा था, श्री रामचंद्र जी आए, इन्होंने देखा कि असली भावना तो भिलड़ी में है, असली भावना तो भिलड़ी में है। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जा, और इसके गल मन में कोई चाहना नहीं है। सेवा करत हो नेकामी, स्वामी। तो सीधे सीधे श्री रामचंद्र जी भिलनी के स्थान में गए, संतों महात्माओं के आश्रम में नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। भिलनी के स्थान में। अब भिलनी के पास है क्या? तो बेर, वो बेर खिला रही है तो उसको शक पड़ रहा है ये कहीं खट्टे ना हो, इसलिए वो चख करके झूठे बेर खिला रही है। चक्के मीठे हैं दे दो, खट्टे हैं अलग करो। श्री रामचंद्र जी वो झूठे बेर खा रहे हैं प्रेम से, प्रेम से, और खा करके कहते हैं वाह 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 वाह, गोविंद भाव भगत का भूखा। परमेश्वर प्रेम का भूखा है, आपके इतने बड़े सामान का भूखा नहीं है। बोल गुरु नानक देव। पैसों का भूखा नहीं है, वहां तो प्रेम होना। तो गुरु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं वाह वाह बेटा, आपने बड़ा अच्छा भोजन हमको खिलाया। बोल गुरु नानक देव। अब जैसे चंदन की हवा फैलती है, श्री रामचंद्र के आने की हवा भी फैल गई, खुशबू फैल गई। तो ऋषि आए उनके पास। अब ऋषि आए तो बोले आप हमारे यहाँ क्यों नहीं ठहरे, हम तो आपकी बड़ी जम के पूजा करते हैं। भाई देखो, मुझे यह भिलनी बड़ी प्रिय लगी तो मैं इसके पास आ गया। अब किस मनोर से आप हमारे यहाँ आए हो? बोले महाराज हमारे यहाँ जो पंपासर राग ये है, अब वो किया है उन्होंने, भिलनी के साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे दुष्कर्म के करने से कीड़े पड़े हैं। दुष्कर्म करने से इस जीव के कर्मों में कीड़े पड़ते हैं। पराई स्त्री की तरफ देखना, दूसरों का हक खाना, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, परत्र रूपन पेखन नेत्र, साध किटल संत संग हेतर। अनेक प्रकार के उपाय करना, ये सब दुष्कर्म है। अनेक प्रकार के उपाय है जो आप लोगों को मालूम है। जुआ खेलना यह दुष्कर्म है। बोल गुरु नानक देव। तो सासानी, तो आप ऐसा करो, अपने अपने चरण धो दो, चरण धो के उसमें पाओ, कीड़े गायब हो जाएंगे। सब संतों ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी पंपासर कीड़ों से रहित नहीं हुआ। बोल गुरु नानक देव। आखिर बोले श्री रामचंद्र जी आप कृपा करो, आपके चरण पड़ेंगे तो पंपासर पवित्र हो जाएगा। फिर सा श्री रामचंद्र जी ने, अब श्री रामचंद्र जी को भिलनी की महिमा बढ़ानी थी। वो तो सर्वसमर्थ है, त्रिलोकीनाथ है, परमेश्वर के स्वरूप है। ठीक है भाई, आप बोलते हो तो मैं अपने पैर डालता हूं, लेकिन उनके पैर डालने से भी कीड़े नहीं हटे। हाँ महाराज, आपकी
पैर डालने से भी कीड़ी नहीं उठी। भाई देखो भाई, अब ऐसा करो, श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, भिलनी के पैर डालो चरण धो करके, मरता क्या न करता। जिस भिलनी के निकट वो आने नहीं चाहते थे, वो नाम सिमरन और सेवा कर रही है, उसके निकट आ रहे हैं। तो उन्होंने भिलनी के पैर तोड़ने को करके देख लो क्या अर्थ है। अब आपने भी किया, मैंने भी किया, तो कोई फल नहीं निकला। तो आप इसके पैरों की चरण कमल की जल इस पंपासर में डाल दो ना, अब मरता क्या न करता। तो ऋषि तैयार हो गए और भिलनी के पैर धोने के लिए तैयार हो गए। बोल गुरु नानक देव। अब भिलनी मन में सोचती है कि मैं भिलनी, ये ऋषि तो हाथ जोड़ के कहती है, महाराज अब प्रभु की आज्ञा है, उसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा करो, आप मेरे पैर धो के मेरे को पाप मत चढ़ाओ। देखो भिलनी कितनी उच्च विचार वाली है। मैं अपने चरण धो करके आपको देती हूँ। बोल गुरु नानक देव। चलो ठीक है भाई, रामचंद्र जी बोले जैसा बोलती है वैसा करो। बोल गुरु नानक देव। रामचंद्र जी को भिलनी की महिमा बढ़ानी थी। उन्होंने उसका जल धो करके भिलनी से लेकर के पंपासुर में डाला तो कीड़े गायब हो गए। बोल गुरु नानक देव। सत्कर्मों वाला व्यक्ति अगर आपके घर में आ जाए तो आपके घर में भी कुछ ऐसा ही लाभ होगा। बोल गुरु नानक देव। दुख रूपी कीड़े नष्ट हो जाएंगे। बोल गुरु नानक देव। इसलिए गुरबाणी कहती है, संत का संग बल भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। तो सासनी पंपासर में कीड़े गायब हो गए। बोल गुरु नानक देव। तो सासनी सुनिए ईश्वर ब्रह्मांड, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए ईश्वर ब्रह्मांड, सुनिए मुख सलाहन मंद। भाई विधिचंद चोर था, लेकिन गुरु की तरफ से नाम सिमरण करके सेवा करके उच्च पद को प्राप्त हुआ। नाम सिमरण करने की महिमा सब पुरुष करते हैं और परमेश्वर के गुण गाते हैं। बोल गुरु नानक देव। अगर कोई मंद विचारों वाला व्यक्ति है, वो भी नाम सिमरण करे तो बड़े में बड़े ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। बोल गुरु नानक देव। इसलिए साध संगत जी, गुरु नानक जी सिद्धों को समझा रहे हैं कि नाम सिमरण सुनने की बड़ी महिमा है। बोल गुरु नानक देव। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। नाम के स्मरण करने से और गुण गाने से साथ साझी योग भक्ति में इस शरीर के भेद है। ये जो आपका शरीर है उसमें भेद है और इसमें कुंडलनी है। साथ साझी तो नाम योग शरीर के भेद का निश्चय हो जाता है कि इस शरीर के अंदर 72 करोड़ नाड़ी, 72 करोड़, 10 लाख
2001 अस्थूल नाड़ी है। बोल गुरु नानक देव की जय। सूक्ष्म नाड़ियों का कोई अंत नहीं है। इस जीव के अंदर इतनी नाड़ियां हैं। नाम रते जोग जुगत विचार। बोल गुरु नानक देव की। रामकली सिद्ध गोष्ठ में गुरु नानक ने बताया सिद्धों को कि हे सिद्धो, जिस योगिक क्रियाओं को आप करते हैं, आप अगर नाम में रते रहे तो उनसे आपको विचार मिल जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ साथ और नाम सिमरण करके इस जीव को पता पड़ जाता है कि यह शरीर अस्थिर है। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया, नानक मन परगास। आपके आंखों में ज्ञान की सुरमा डाल देता है और आपको समझता है ये पैसे तो यही छोड़ देने। मैं 24 घंटा काम करूं या 48 घंटा काम करूं, पैसे मुझे जो भाग्य में वही मिलने। दुख और सुख मेरा लिखा हुआ है। बोल गुरु नानक देव की। यह निश्चित हो जाता है और जीव परमेश्वर के सिमरन से जुड़ जाता है। बोल गुरु नानक देव की। नाम के सिमरन करने से आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। बोल गुरु नानक देव की। सासंडी सुनिए सासत सिमरत वेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। नाम के सुनने से शास्त्रों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का, स्मृति का, वेदों का फल मिलता है सुनने का। बोल गुरु नानक देव की जय। सासवानी जैसे गुरुदेव जी कह गए, सिमरऊ सिमरे सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। सिमरऊ सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। सिमरऊ जास विशंभर के, नाम जपत अगणित अनेक। सिमरऊ जास विशंभर के, नाम जपत अगणित अनेक। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आख्यर। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। किनका जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काकी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। नानक उन संग मोह उधारो, नानक उन संग मोह उधारो। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे। नानक उन संग मोह उधारो, नानक उन संग मोह उधारो। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु
हर कृष्ण दे वाहो गुरु तेग बहादुर वाहो गुरु तेग बहादुर वाहो गुरु नानक दे वाहो गुरु हर कृष्ण दे वाहो गुरु तेग बहादुर वाहो गुरु तेग बहादुर। वेद पुराण सिमृत सुधाक्षर राम नाम आखर। वेदों ने पुराणों ने स्मृतियों ने एक बात तय की। कौन सी बात तय की? कि राम नाम सबसे ज्यादा पवित्र है। वेदों का भी पढ़ने का सुनने का फल है, स्मृतियों का भी पढ़ने का सुनने का फल है, शास्त्रों का भी सुनने का पढ़ने का फल है, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ है राम नाम। बोल गुरु नानक देव। और इस राम नाम का किनखा एक जस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। कण मात्र हृदय में जिसने बसा लिया उसकी महिमा गनी नहीं आती। गुरु नानक से पूछा गया आप इनकी इतनी महिमा बता रहे? बोले मैं खुद उनके दर्शन करने का इच्छुक हूँ। कांखी एक के दरस दिहारो नानक उन संग मोहे उधार। उनके संग में मैं तर जाऊंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। सिंधी में कहते हैं संग उतारे संग बोड़े, इसलिए सत्संग का संग आपको उतारेगा। और जो धंधे का संग करते हैं नाम को छोड़ करके, तुम धंधा गुरु नानक ने भी किया है, धन नाम छोड़ करके, वो आपको शायद बोलेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। यह निश्चय करके आप घर के लोगों को समझाइए। बोल गुरु नानक देव। साथ ही नाम के श्रवण करने से आपको स्मृतियों, शास्त्रों और वेदों का श्रवण करने का फल मिलता है। जैसे एह निधान जपे मन कोए सब जुग में ता की गत होए। एह निधान जपे मन कोए सब जुग में ता की गत होए। इस खजाने को जो जपेगा उसको चारों युगों में मोक्ष प्राप्त होगी। बोल गुरु नानक देव। बेगुण गोविंद तो इस सुखमणि में आकर है क्या? गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी। इस सुखमणि साहब में गोविंद के गण, उसकी नाम तथा धुन है, तथा 27 स्मृतियाँ, 6 शास्त्र अतें 4 वेदों ने जिस नाम की महिमा कथन की गई है। बोल गुरु नानक देव। उनका सारांश में वर्णन है। बोल गुरु नानक देव। जैसे आपके मैट्रिक के पुस्तक कितने हैं, बीए के पुस्तक कितने हैं, एमए के पुस्तक कितने हैं, लेकिन आखिर में छपती है श्योर सक्सेस। मास्टर बोलता है ये श्योर सक्सेस पढ़ो तुम पास हो जाओ। विद्यार्थी बोलता है सर आप ऐसी कृपा करो, अब छोड़ो श्योर सक्सेस को, आप मेरे को 10-12 प्रश्न बता दो। बोल गुरु नानक देव। तो मास्टरों की कृपा से आपको 10-12 प्रश्न प्राप्त हो गए, आप पास हो गए। तो इस स्मृति, इस सुखमणि के श्रवण करने से आपको वेदों के, स्मृतियों के और शास्त्रों के नाम सुनने का फल मिलेगा। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी। गुण गोविंद
सिमरत सास वेद बखानी। सगल मतांत केवल हरि नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। सगल मतांत केवल हरि नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मेटे, संत कृपा ते जमते झूठे। कोटे अपराध साध संग मेटे, संत कृपा ते जमते छूटे। जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानकते आए। जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानकते आए। साध शरण नानकते आए, साध शरण नानकते आए। वाह गुरु नानक दे, साध शरण नानक ते आए, साध शरण नानक ते आए। वाहो गुरु नानक दे, वाहो गुरु नानक दे। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हर कृष्ण दे। वाह गुरु तेग बहादुर। तो गुरुदेव जी समझा रहे हैं सिद्धों को, गुरु तेग बहादुर। वाह गुरु तेग बहादुर। सिद्धों, परमेश्वर का नाम स्मरण करने से हमें शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों के सुनने का फल मिलता है। जैसे सुखमनी का पाठ पढ़ने से आपको फल मिल रहा है। बोल गुरु नानक देव की नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक जी फरमा रहे कि परमेश्वर के भक्त हमेशा दुख में सुखी रहते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। जो दुख में सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल। सेवक को गुरु सदा दयाल। हाँ, हाँ, सतगुरु उनकी प्रतिपालना करता है। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितने कष्ट दिए, लेकिन कभी प्रहलाद दुखी हुआ? कभी किसी को ऐसा बोला कि मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी मुझे दुख? नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। भक्तों के मन में आनंद रहता है। जैसे प्रहलाद को जितने भक्त जितने कष्ट हिरण्यकश्यप ने दिए उसकी गिनती नहीं है। उसको पहाड़ से नीचे फेंका, बुआ उसको अपने ऊपर पल्ला डाल करके अग्नि में बैठ गई, लेकिन हवा उड़ी, वो पल्ला जा करके प्रहलाद के ऊपर पड़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। भूतों प्रेतों वाले कोठी में प्रहलाद को बंद कर दिया हिरण्यकश्यप ने,
लेकिन हिरण्याकश्यप का बाल बांका हुआ, इसका बाल बांका हुआ ही नहीं। बोल गुरु नानक देव। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी फरमा गया है, राग भैरव में महला तीजा सफ़ा है 1154। तो मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँगा, क्योंकि अर्थ उतना ही करना जितना रिलेवेंट है। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला वाह गुरु। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला वाह गुरु। निर्भय बालक मूल न डरई, निर्भय बालक मूल न डरई। निर्भय बालक मूल न डरई, निर्भय बालक मूल न डरई। मेरे अंतर गुरु गोपाला, मेरे अंतर गुरु गोपाला। मेरे अंतर गुरु गोपाला, मेरे अंतर गुरु गोपाला। प्रहलाद को कोठे में रखा, ऊपर से ताला लगा दिया। उस कोठे में भूत प्रेत थे, सार सांडी, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बोल गुरु नानक देव की जय। प्रहलाद आनंद में रहे। बोल गुरु नानक देव की जय। सार सांडी, जैसे सिकंदर बादशाह ने भगत कबीर को बहुत कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए जिसकी गिनती नहीं है। कभी भगत कबीर ने किसी को बोला कि मैं दुखी हूं? उसने राम का स्मरण किया। बोल गुरु नानक देव की जय। आप भी राम का स्मरण करो, कभी दुखी होकर के ये नहीं कहना कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, ये नहीं कहना। राम का स्मरण करो। सार सांडी उसको खूनी हाथी के आगे फेंक दिया, लेकिन हाथी ने कबीर जी को नमस्कार किया। बोल गुरु नानक देव की। पीछे भाग गया। फिर राजा के मन में और क्रोध आया। उसने जंजीर से कबीर को बांधा और कबीर को बांध करके नदी में फेंक दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु ग्रंथ साहब में सफ़ा 1162 में लिखा है, गंगे गुसाइन गहरी गंभीर, जंजीर बांधे कर खरे कबीर। गंगे गुसाइन गहरे गंभीर, जंजीर बांध कर खरे गंभीर। गंगा में बांध करके उसको फेंक दिया है। परमेश्वर ने कृपा की, वो जंजीरें खुल गई और कबीर जी खड़े हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। मानु न डिगे कर काहे को डराए, चरण कमल चित रहियो समाए। मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहियो समाए। कबीर के तो दुख में भी परमेश्वर के साथ सिमरन के तार जुड़े हुए थे। सार सांडी उस वक़्त कबीर जी खड़े हो गए तो बाजू में एक मृगछाला आई। को इंसिडेंस मृगछाला आई, कबीर जी उसको बैठ गए और बैठ करके गंगा नदी के ऊपर तर के आ गए। बोल गुरु नानक देव की। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला
जंजीर को तोड़ दिया। संयोग से उस वक्त वहाँ मृगशाला आ गई, जिसके ऊपर बैठ करके श्री कबीर जी किनारे पे आप पहुंचे। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सासनी नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु जी समझा रहे हैं सिद्धों को कि ये सब प्रताप नाम का है और सबसे ज्यादा सिमरन है राम नाम का। बोल गुरु नानक देव की जय। जिसमें कलयुग के जीवों को ना राम नाम जपने की आज्ञा है। बोल गुरु नानक देव की। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। शासनी जहांगीर बादशाह का वजीर था, जिसे जलंधर रोग हो गया, पेट के दर्द से परेशान, शरीर के दर्द से परेशान, दवा करके करके थक गया। बोल गुरु नानक देव की जय। अनेको पावी रोग न जाए, रोग मिटे और औषध लाए। तो वहाँ पर गुरु अर्जन देव का सिख रहता था, जो प्रतिदिन सवेरे उठ करके सुखमनी साहब का पाठ करता था, लेकिन आवाज़ से जोर से। तो संयोगवश एक दिन वजीर वहाँ से गुजरा, ये आवाज़ सुन के उसे बड़ा आनंद महसूस हुआ, उसके दुखों का नाश हो गया सासों जी। और जब तक वो सुनता था उसे तकलीफ नहीं होती थी। तो एक दिन उसने उस सिख को अपने पास बुलाया, आदर सहित बिठा करके कहा, है सिख जी आप कृपा करके वो सुखमनी साहब का वो पाठ तो हमें सुनाओ। सिख ने सुखमनी का पाठ सुनाया। जहांगीर बादशाह के वजीर को बड़ा आनंद आया, आराम आया। तो ये पूछता है, ये कलाम जो आप पढ़ रहे हो वो किसका है? किसका है? बोले ये कलाम मेरे गुरु अर्जन देव जी का है, वो गुरु नानक की गद्दी पर अभी बैठे हैं, अभी अमृतसर में है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो मुझे उनका दर्शन कराओ, क्योंकि सुखमनी का पाठ सुनने से मेरे को आराम हो रहा है, आराम हो रहा है, आराम हो रहा है। सासनी सिख उसको लेकर के गया। अब गुरु अर्जन देव जी उस वक्त अमृतसर में खुदाई कर रहे हैं। बाबा बुढ़ा जी वहाँ सेवा कर रहे हैं। सासनी सिख भी पैर पड़ा, वजीर भी पैर पड़ा। गुरु को बोलता है, हे परमेश्वर के प्यारे, हे परमेश्वर के अवतार, मेरा रोग आपके सुखमनी साहब से निवृत्त हो गया है, लेकिन एक शिकायत मुझे अभी भी है। कौन सी? बोले मेरे पेट में पानी है, वो कहीं फैल गया तो बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए आप अब ये भी कृपा करो कि ये मेरा दुख रोग दूर हो जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा की महिमा बढ़ाने के लिए उसके पास भेजी। अब बाबा बुढ़ा जी टोकरी उठा करके सेवा कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सेवा कर रहे हैं तो सिख ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने आपके पास भेजा है, इसको जलंधर का रोग है, जाते नहीं जाता, हटते नहीं हटता। बोल गुरु नानक देव पर हट जाओ, मेरे को सेवा करने दो, मेरी सेवा में विघ्न मत डालो। बोल गुरु नानक देव। संत महात्मा कभी डांट भी देते हैं, देखने के लिए कि उसमें दृढ़ता है मुझसे चिपकने की, मुझसे चिपकने की दृढ़ता है कि नहीं है। बोल गुरु नानक देव। हट जाओ, मेरे को सेवा करने दो, मेरी सेवा में विघ्न मत डालो। लेकिन वो वजीर वहीं हाथ जोड़े खड़ा रहा। बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा बुढ़ा ने देखा कि इसके मन में दृढ़ता है, श्रद्धा भी है, प्रेम भी है। जे गुरु झिड़के त मीठा लागे। हाँ,
जे बक्से ता वड्याई। बोल गुरु नानक देव। उन्होंने उठाया टोकरी, टोकरी उठा करके उसके पेट पे गोश्त फेंक दिया। परमेश्वर की कृपा, संतों की कृपा, गुरु अर्जन देव की कृपा, वो उसका पेट का पानी निकल गया। बोल गुरु नानक देव। और जलंधर रोग उसका हट गया। बोल गुरु नानक देव। परमेश्वरता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, अनद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतोष को आ सब थाई, आर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रवरे सबनी जाय, दुर की बाणी आई, इन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेरवाना, नानक साज वखाना। शास्त्री जी, सिख और वजीर दोनों पैर पड़ के गुरु जी के बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ रहे, कुछ दिन उपदेश सुना और फिर अपने घर गए। बोल गुरु नानक देव की जय। शास्त्री जी, वजीर का मन श्रद्धा से बढ़ गया, वो उसका सिख बन गया। बोल गुरु नानक देव की जय। उसी प्रकार उसका पेट का रोग निवृत्त होने से वो नवा निरोवा हो गया। बोल गुरु नानक देव की जय। इस प्रकार नाम के स्मरण करने से कई पापी तरह हैं, जैसे अजामिल पापी तरह है। वाल्मीकि ऋषि जो था वो रामायण की रचना की है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाल्मीकि ऋषि तथा सधने की कष्ट कटे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः गुरु नानक जी समझा रहे हैं, हे सिद्धो, नाम के स्मरण करने से आप उच्च पदवी को प्राप्त हो सकते हैं। अगर कोई मंद बुद्धि वाला उपदेश ग्रहण करके नाम स्मरण करता है तो उतने पद पर प्राप्त हो सकता है जिस पद पर सब कोई चाहता है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो नाम के स्मरण से बड़े वहाँ पर यह जपजी साहब की 9वीं पौड़ी का अर्थ मैंने आपको समझाया। गुरु नानक की कृपा से आप अगर इस पौड़ी को पढ़ करके परमेश्वर को प्रार्थना करें तो यह मंत्र सिद्धि के लिए अच्छी पौड़ी है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इस पौड़ी का जाप करना चाहिए। जंत्रों मंत्रों के कारण अगर आपकी तबीयत खराब है तो इस पौड़ी का जाप करें। और दमे की बीमारी भी इस पौड़ी से जाती है। पाइल्स बड़ी खराब बीमारी है, इसका पाठ करने से पाइल्स की बीमारी भी दूर होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ साझी 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 40 दफ़ा, जितना देर आप पढ़ना चाहे पढ़िए और ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हमने सुना है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, हमने सुना है, आपकी भी सुनेगा। ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आप। बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शासत स्मिरत वेद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शासत स्मिरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दूत
वागुरु नानक दे, वागुरु हरे कृष्ण दे। नानक भगता सदा विलास, सुनिए दुख आपका नाश। वागुरु नानक दे, वागुरु हरे कृष्ण दे। वागुरु वागुरु नानक दे, वागुरु वागुरु हरे कृष्ण दे। वागुरु तेग बहादुर, वागुरु वागुरु नानक दे, वागुरु वागुरु हरे कृष्ण दे। वागुरु तेग बहादुर, बोल गुरु नानक, तेग बहादुर। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक की कृपा से, गुरु हरकृष्ण देव की कृपा से, गुरु तेग बहादुर की कृपा से जितनी मुझ में बुद्धि थी, जपजी साहब का 9वीं पौड़ी का अर्थ आपको समझाया। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके क्षमा करना। इसके अनेक अर्थ हैं, अनेक विद्वान हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। बोल गुरु नानक देव की जय।